मौसम तथा जलवायु। इस वीडियो में हम सीखेंगे मौसम, जलवायु। अरे, ये सवाली कहाँ रह गई? वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी क्या? हाँ दीदी, पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। लो, आ गई सवाली भी। चलो अब चलते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते सवाली। अरे सवाली, आज तुम ये छाता क्यों ले आई? आज तो बारिश है ही नहीं। मेरी माँ ने कहा कि कल के मौसम समाचार में आज बारिश होने का अनुमान बताया गया था, इसलिए माँ ने मुझे छाता लेकर जाने को कहा। छाता ढूंढते ढूंढते देर भी हो गई। लगता है मौसम का अनुमान सही ही बताया गया था। देखो, काले बादल छा रहे हैं। लगता है जल्दी ही बारिश शुरू हो जाएगी। चलो जल्दी से स्कूल पहुंचते हैं, नहीं तो हम भीग जाएंगे। हाँ दीदी। देखिए दीदी, हम स्कूल भी पहुँचे और बारिश भी शुरू हो गई। हाँ खोजी, हम समय से पहुंच गए। सवाली, तुम क्या सोचने लगी? हाँ, कोई नया सवाल दिमाग में आया है क्या? हाँ दीदी, मेरे दिमाग में ये सवाल आया है कि मौसम में बदलाव होते कैसे हैं? कभी धूप होती है, कभी बारिश। दीदी, और एक सवाल ये भी है कि ये मौसम होता क्या है? सवाल तो बड़े रोचक पूछे हैं तुम दोनों ने। तो चलो आज इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इनके पीछे का विज्ञान। हाँ दीदी, जल्दी बताइए। सबसे पहले जानते हैं कि मौसम होता क्या है। बच्चों, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता यानी नमी, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। अंग्रेजी में इसे वेदर कहते हैं। इसे और विस्तार से समझाइए ना दीदी। खोजी, किसी स्थान पर किसी विशेष समय में वायुमंडल की स्थिति ही उस स्थान का मौसम कहलाती है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ इस समय बारिश का मौसम है। और पता है बच्चों, वायुमंडल की उस स्थिति में कुछ कारक शामिल होते हैं जो उस स्थान के मौसम को दर्शाते हैं। कौन से कारक दीदी? बच्चों, किसी स्थान का तापमान, हवा में नमी और वर्षा आदि ही मौसम को दर्शाने वाले कारक होते हैं। ओह अच्छा, तो इन्हीं सब कारकों का मेल है मौसम। हाँ सवाली, सही समझी तुम। एक और बात बच्चों, मौसम एक जटिल परिघटना है जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। इसलिए इसका पूर्वानुमान यानी पहले से ही अनुमान लगा पाना भी बहुत कठिन कार्य होता है। तो फिर मौसम का अनुमान कैसे लगाया जाता है दीदी? हाँ दीदी, इस जटिल कार्य को कौन करता है? बच्चों, मौसम के पूर्वानुमान की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। इस विभाग में बहुत से अनुभवी मौसम विज्ञानी आधुनिक तकनीकों की मदद से प्रतिदिन विभिन्न स्थानों के ताप, वायु वेग आदि के आंकड़े एकत्रित करते हैं और मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। समझे ना बच्चों? हाँ दीदी। लेकिन दीदी, मौसम अचानक से बदलता क्यों रहता है? सुबह तो इतनी अच्छी धूप खिली थी और अभी देखो बारिश हो रही है। खोजी, किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह बदलता रहता है। कभी कभी तो ये कुछ मिनटों में ही बदल जाता है, जैसे आज बदला। मौसम में सभी बदलाव सूर्य के कारण होते हैं। सच्ची दीदी? और कैसे? बच्चों, सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी ऊर्जा है कि ये पृथ्वी के लिए ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिस कारण जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो कुछ स्थानों पर सीधी पड़ती हैं और कुछ स्थानों पर तिरछी, जिसके कारण मौसम में बदलाव होते रहते हैं। ओह अच्छा, तो
ये कारण है मौसम में होने वाले बदलावों का। हाँ सवाली, अगली कक्षाओं में तुम सब इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानोगे। अच्छा बच्चों, ये देखो मेरे पास ये आज का समाचार पत्र है। इसमें आज के मौसम का पूर्वानुमान छपा है। देखो देखो जरा, इसमें मौसम के बारे में क्या क्या लिखा है। इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी बताए गए हैं, साथ ही तापमान भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर तो 2 तापमान लिखे हैं, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। ये कौन से तापमान है दीदी? सवाली, अधिकतम तापमान यानी दिन का सबसे ज्यादा तापमान, और न्यूनतम तापमान यानी दिन का सबसे कम तापमान। इन्हें भी हर रोज रिकॉर्ड किया जाता है। ओह, इन्हें कैसे रिकॉर्ड करते हैं दीदी? किसी दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष ताप मापी का उपयोग किया जाता है, जिसे अधिकतम न्यूनतम ताप मापी यानी मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। इन्हें दिन के किस समय में रिकॉर्ड किया जाता है दीदी? बच्चों, ये दोनों ही तापमान एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इन्हें दिन के 2 अलग अलग समयों में रिकॉर्ड किया जाता है। वो कौन से 2 समय हैं दीदी? दिन का अधिकतम यानी सबसे गर्म तापमान सदैव दोपहर के बाद ही होता है, इसलिए अधिकतम तापमान को दोपहर बाद के समय में ही रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि न्यूनतम यानी कि सबसे कम तापमान प्रातः यानी सुबह के समय होता है, इसलिए न्यूनतम तापमान को सुबह के समय में रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी एक और मजेदार जानकारी बताई आपने दीदी। हाँ खोजी, विज्ञान की जानकारियाँ तो मजेदार ही होती हैं। दीदी, पिछले साल की छुट्टियों में जब मैं ऋषिकेश घूमने गई थी ना, तो वहाँ पर ठंड थी, और उसी समय जब खोजी जैसलमेर गया था ना, तो वहाँ पर गर्मी थी। ये भिन्नता भी मौसम के कारण ही थी ना दीदी? नहीं सवाली, दोनों स्थानों के परिवेश में वो अंतर दोनों स्थानों की जलवायु के कारण था। जलवायु? मौसम और जलवायु। अरे दीदी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों में क्या अंतर है? जरा विस्तार से बताइए ना। बच्चों, मौसम किसी विशेष समय में किसी स्थान में वायुमंडल की स्थिति है, लेकिन जलवायु उस स्थान के लंबे समय तक मौसम का औसत प्रकार होती है। यानी कि मौसम का वो पैटर्न जो किसी लंबी समय अवधि में किसी स्थान के वातावरण की स्थिति दर्शाता है, उसे ही जलवायु यानी क्लाइमेट कहते हैं। पर दीदी, कितने समय तक मौसम रिकॉर्ड करने पर जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? खोजी, मौसम विज्ञानी हर रोज मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। इन आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है। किसी स्थान की लंबी समय अवधि, जैसे कि 25 वर्षों तक एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न मौसम विज्ञानियों को जलवायु के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ओह, इतना सारा समय लगता है? हाँ सवाली, यदि उन आंकड़ों से ये पाया जाता है कि किसी स्थान का तापमान अधिकतर उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है। मौसम और जलवायु के बारे में अब सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया दीदी। अगर अब तुम मौसम और जलवायु के बारे में समझ गए हो, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की स्थिति को ही उस स्थान का मौसम कहते हैं दीदी। शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कब कब प्राप्त किया जाता है? अधिकतम तापमान दोपहर बाद और न्यूनतम तापमान सुबह के समय लिया जाता है दीदी। एकदम सही, शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ
कि जलवायु किसे कहते हैं? वातावरण और मौसम का पैटर्न। हम भूल गए, आप ही बता दीजिए ना दीदी। बच्चों, मौसम का वो पैटर्न जो किसी लंबी समय अवधि में किसी स्थान के वातावरण की स्थिति दर्शाता है, उसे ही जलवायु कहते हैं। अब याद रहेगा दीदी। अब जब तुम सारी जानकारियों को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।